आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले 36 दिनों से सीजेपी जंतर मंतर इस्तीफे समेत दूसरी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। इसे लेकर 2 बार सरकार की सीजेपी से मुलाकात भी हो चुकी थी और आज तीसरे दौर की बातचीत होने वाली थी। लेकिन बातचीत से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आ गई। प्रधान ने इस्तीफा पीएम मोदी को भेजकर खुद के इस्तीफा देने का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पिछले 10 दिनों से वो दुखी थे, छात्रों को भ्रम के कुचक्र से बचाने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये जिक्र किया कि जिम्मेदार पदों पर बैठे कुछ लोगों ने छात्रों को गुमराह किया। राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि प्राथमिकता मानकर वो इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा होते ही सीजेपी समर्थकों ने जंतर मंतर पर जमकर जश्न मनाया और इसे लोकतंत्र की जीत बताया। रिजाइन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपना प्रोफाइल भी चेंज कर लिया है और अब नए शिक्षा मंत्री के नाम को लेकर कयास का दौर शुरू हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने और प्रदर्शनकारियों की तरफ से इस फैसले का स्वागत किए जाने के बावजूद इस इस्तीफे पर भी जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया, उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। उन्होंने अपने मन से जो है ये फैसला लिया, लेकिन जो भी फैसला लिया ये भारत के इतिहास का एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस तरह के जो भी जन आंदोलन होते हैं उसमें मेरा सभी अभिभावकों से करबद्ध प्रार्थना हो कि आप अपने बच्चे को आंदोलन में मत झोंकिए। लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं थी, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं है, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं रहेगी। ये लड़ाई सिस्टम से थी, है और रहेगी। उस सिस्टम से जिस सिस्टम ने 21 जानों को लील लिया, a system which forced 21 people to commit suicide in few months. धर्मेंद्र प्रधान जी जब से शिक्षा मंत्री बने थे तब से शिक्षा को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन आज श्री धर्मेंद्र प्रधान जी विदेशी ताकतों का शिकार हो गए, ऐसा मैं समझता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा भेज नहीं दिया है, देश के बच्चों ने, देश के छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा ले लिया है। भेजना या मोदी जी का इस्तीफा लेना तो उस वक्त कहा जाता जब नीट का पेपर घोटाला हुआ और 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उसी वक्त मोदी जी एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होने के नाते अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेते या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते या भेजते। पहली बार जब छात्र अपनी मांग को लेकर के आए और आने के बाद 1 महीना के अंदर केवल एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ बल्कि लिख प्रूफ हुआ और रिजल्ट भी आया, लेकिन कुछ बाहरी ताकत के कारण जो देश में एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की।